नमस्कार दोस्तों, मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी पूरी प्रार्थना है कि आने वाला साल आप सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आपके लिए बहुत शुभ हो। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 1857 का विद्रोह हमारे देश के इतिहास में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे हमारे देश का सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी माना जाता है। उस विद्रोह के समय ब्रिटिश अधिकारियों का हमारे देश पर नियंत्रण और पकड़ काफी कमजोर हो गई थी। ऐसे में जब ब्रिटिश को एक के बाद एक झटके लग रहे थे, तो उस समय जरूरत थी कि वे हमारे लोगों के गुस्से और आक्रोश को शांत कर सके। बहुत सारे रजवाड़े उस समय यह तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्रांतिकारियों का साथ देना चाहिए या अंग्रेजों का। इन राजाओं को अपनी तरफ करने के लिए अंग्रेजों ने सबसे उपयुक्त तरीका निकाला कि जो भी मिसगवर्नेंस हुई थी, जिसने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया, उसका पूरा ठीकरा ईस्ट इंडिया कंपनी पर फोड़ा जाए। कंपनी को समाप्त करते हुए ब्रिटिश सरकार यानी क्राउन ने भारत को सीधे नियंत्रित और शासित करने का आश्वासन दिया। इस समय रानी विक्टोरिया ने एक घोषणा की, जिसे लिखित रूप में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग तक पहुंचाया गया। इसमें यह आश्वासन दिया गया कि भारत के लोगों के धर्म के मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और सभी राजाओं की भूमि को सुरक्षित रखा जाएगा। इससे रजवाड़ों का विश्वास जीतने और उनकी सेनाओं का उपयोग क्रांतिकारियों को दबाने के लिए किया जा सके। ब्रिटिश अपनी इस घोषणा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते थे और इसके लिए प्रयागराज के कुंभ मेले का उपयोग किया गया। 1 नवंबर 1958 को यह घोषणा की गई और प्रयागराज, जिसे उस समय इलाहाबाद कहा जाता था, में 12 साल के अंतराल के बाद कुंभ का मेला आयोजित हुआ। कुंभ मेला भारत के 4 कोनों में आयोजित होता है। इस मेले के जरिए अंग्रेजों ने अपनी घोषणा को लाखों लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। देश के कोने कोने से लोग इस मेले में आते थे और वहां से लौटकर अपने स्थानीय क्षेत्रों में इस जानकारी को फैलाते थे। इस प्रकार कुंभ मेला न केवल धार्मिक उत्सव था, बल्कि राजनीतिक और सूचनाओं को प्रचारित करने का एक बड़ा जरिया भी बन गया। कुंभ मेले का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पुराना उल्लेख हमें स्कंद पुराण में मिलता है, लेकिन इसके स्वरूप और स्थानों में बदलाव होते रहे। पहले यह केवल हरिद्वार में आयोजित होता था। बाद में हर्षवर्धन और आदि शंकराचार्य जैसे शासकों और संतों ने इसे अन्य स्थानों जैसे प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में भी प्रचलित किया। मुगल काल में हिंदुत्व और उसकी परंपराएं दबाई गई थीं, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदू धर्म का पुनरुद्धार शुरू हुआ। साधुओं और अखाड़ों ने कुंभ मेले को पुनर्जीवित किया और इसे धार्मिक और सामाजिक जागरूकता का केंद्र बनाया। 1857 के विद्रोह के बाद हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने महसूस किया कि अगर हमें लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना है, तो हमें उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक सभाओं का उपयोग करना होगा। कुंभ मेले में, जैसे हरिद्वार और प्रयागराज के मेले में, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे नेता लोगों को लोकतंत्र और स्वतंत्रता के विचारों से परिचित कराते थे। कुंभ मेला एक साइलेंट रेवोल्यूशन की तरह काम करता था। इसके जरिए स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा नैरेटिव तैयार हुआ जिसने लोगों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़ा किया। जहां लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होते थे, वहां सूचनाओं का आदान प्रदान करना आसान था। इस प्रकार कुंभ मेले ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम को आकार देने में और विचारों को लोगों तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुंभ मेला केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का भी मंच है। यह आस्था का महासागर है, जहां विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक जनसमूह इकट्ठा होता है। इस मेले में इतनी भीड़ होती है कि इसे नियंत्रित करने के लिए एक अस्थायी शहर बनाना पड़ता है। लाखों तंबू, सड़कें और पुल बनते हैं। यह मेला इतना बड़ा है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। कुंभ मेला यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल है। यह मेला भारत के 4 प्रमुख स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। साल 2025 में प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन करेगा। यह दुर्लभ योग 144 साल बाद बन रहा है। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलने वाले इस महाकुंभ में देश विदेश से 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसका बजट 5000 करोड़ से अधिक है। कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ में अंतर है।
कुंभ मेला हर 12 साल में 4 स्थानों पर बारी बारी से लगता है। अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित होता है। पूर्ण कुंभ मेला केवल प्रयागराज में संगम तट पर होता है। महाकुंभ 144 साल में एक बार प्रयागराज में ही लगता है। पौराणिक कथा के अनुसार कुंभ मेला समुद्र मंथन से जुड़ा है। मंथन के दौरान अमृत कलश निकला, जिसे पाने के लिए देवताओं और राक्षसों में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी। इसीलिए इन स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। ग्रहों की स्थिति के आधार पर कुंभ मेले की तारीख तय की जाती है। कुंभ के समय ग्रहों की विशेष स्थिति नदियों के जल को औषधीय गुण प्रदान करती है। कुंभ मेले की शुरुआत शाही स्नान से होती है, जिसमें नागा साधु और अन्य संत पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इसके बाद ही अन्य श्रद्धालु स्नान करते हैं। यह मेला आस्था, संस्कृति और परंपराओं का संगम है। इसमें जाति, धर्म और वर्ग का कोई भेदभाव नहीं होता। हर व्यक्ति यहाँ एक श्रद्धालु बनकर आता है। कुंभ मेला न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, कुंभ मेला हमारे देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है। यह न केवल हमारे अतीत की झलक दिखाता है, बल्कि हमारे समाज के विकास और राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत करता है।